भूत राजा बाहर आजा। एक अमावस का पान देना। अमावस का पान? अरे चांदनी रात का मांगते तो दे देते, अमावस का पान नहीं है। तो एक भयानक पान दे दो। भयानक पान? का पान में पाकी साबुन डाल के दे दे, बच्चे देख के डर जाएं। लेकिन तुम हो कौन? भूत हो का? सही पहचाना। अरे भूत बहन, तुम यहाँ कहाँ भटकते हुए आ गई? अगर रास्ता भूल गई हो तो हम बता दें। मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी सी परेशान हो गई थी, तो घूमते घूमते तुम्हारा पान खाने आ गई। लेकिन परेशान काहे हो बहन? बेरोजगार भूतनी परेशान नहीं होगी तो क्या होगी? हैं? पहले जब तक राम से था, वो हमें अपनी फिल्मों में काम देता था, लेकिन जब से राम से गया, हम काम से गया। अरे भूत बहन मत रो, हमारी 4 लाइन सुन लो, प्यार से हम सुनाता हूँ। भूत बहन, बेरोजगारी से ना डरो, हमारी बात सुनो और एक काम करो। हम हैं तो आज की एक मोमबत्ती अब भी जल रही है। राम से का काम हो गया तो क्या हुआ, रामू की दुकान तो अब भी चल रही है। ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगी। अगर उसने मुझे काम दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको खा जाऊंगी। विक्रम, मुझे एक बात बता विक्रम, तू कभी किसी लाउंज बार में गया है? बहुत साल पहले मैं एक लाउंज बार गया था, और वो भी तमिलनाडु में। और एक लड़की वहाँ पर मुझे सर्व करने आई थी। मज़े की बात यह है, ना वो पंजाबी जानती थी और ना मैं तमिल जानता था। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई विक्रम, फिर क्या किया तूने? थोड़ी देर के बाद जब मुझे प्यास लगा ना, तब मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ड्रॉ किया और मैंने उसे दिखाया। थोड़ी देर के बाद वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आई मेरे लिए। क्या बात है विक्रम, ये तो सही है विक्रम, फिर क्या हुआ? फिर क्या, थोड़ी देर के बाद मुझे भूख लगी तो मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर कबाब ड्रॉ किया और मैंने उसे दिखाया और वो कबाब ले आई। ये तो सही है विक्रम, फिर क्या हुआ विक्रम, फिर क्या हुआ? फिर क्या, कुछ देर के बाद लड़की मेरे टेबल के पास आई और टिश्यू पेपर के ऊपर उसने एक बेड ड्रॉ किया। क्या बात कर रहा है विक्रम, बेड ड्रॉ किया? विक्रम फिर क्या हुआ, अब जल्दी बता, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा। क्यों? देख बेटा, तू तो जानता है कि मैं वेजिटेरियन खा सकता हूँ, नॉन वेजिटेरियन खा सकता हूँ, लेकिन मैं फर्नीचर नहीं खा सकता हूँ। नमस्कार देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले एबीसी यानी अब बकवास चालू। आज जो हमारे पहले शिकार हैं, ये बेवजह फिल्मों में आए हैं। प्लीज वेलकम हारमान बेवजह। अरे अरे, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ सर, सुबह 5 बजे से आया हूँ। मैंने जो कुछ बोला आपने सुना तो नहीं? सुनूंगा तो ये काम भी हाथ से निकल जाएगा सर। वेल सेड, ग्रेट ग्रेट। हाँ, सो हारमान तैयार है? यस सर। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पहला सवाल आ रहा है, ये आपको दिलवाएगा, पता नहीं कुछ पैसे दिलवाएगा कि नहीं, लेकिन पहला सवाल ये रहा। आपको फिल्मों में हीरो किसने बनाया? ऑप्शंस आर: ए आपकी किस्मत ने, बी आपके पिताजी ने, सी आपके टैलेंट ने, या डी प्रियंका ने। सर आंसर इज ए, मेरी किस्मत को लॉक किया जाए। अरे वो तो पहले से लॉक है भाई। गलत जवाब हारमान, इसका सही जवाब है ई, पब्लिक की खराब किस्मत। क्योंकि पब्लिक की किस्मत में ये एक बुरी और गंदी फिल्म देखना लिखा हुआ था। सॉरी सर। एनीवेज हारमान, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये रहा। आपकी पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद दूसरी फिल्म राशि को पब्लिक ने क्यों नहीं देखा? आपके ऑप्शंस हैं: ए राशि फिल्म खराब थी, बी उस वक्त प्रियंका की राशि खराब थी, सी आपकी राशि खराब थी, या फिर डी डायरेक्टर आशुतोष की राशि खराब थी। सर आंसर है सी, मेरी अपनी राशि खराब थी। ओ हारमान, गलत जवाब। हैं? इसका जवाब फिर से वही है ई,
राशि फिल्म आने से पहले पब्लिक की राशि अच्छी हो गई थी, इसलिए पब्लिक ने राशि फिल्म को देखा ही नहीं। आई सर ये हद कर दिया आपने सर। सही ऑप्शन देते नहीं है तो मैं सही जवाब कैसे दूंगा? दिस इज नॉट फेयर। आई एम गोइंग फ्रॉम हियर। दिस इज नॉट फेयर। मम्मी डैडी। अरे अरे हारमान, अरे भैया हारमान ने तो बहुत जल्दी हार मान ली। हाँ ओ हर मन हारे निर्गुण और न्यारे, बॉलीवुड में तुम्हारा कौन नहीं। बोलो बालक, क्या कष्ट है जो तुम्हें यहां तक खींच लाया है? बाबा, मैं बॉलीवुड में हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन सब लोग मुझे ऋतिक की कॉपी बोल के चिढ़ाते रहते। मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? हरमन, योग के कारण फूट गई है तुम्हारी किस्मत अच्छी खासी। That's why I didn't even ask you what's your राशि। बालक, तुम्हारी समस्या काफी जटिल है। तुम्हारी शक्ल ऋतिक जैसी, लेकिन तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य हरमन के जैसा कठिन है। तो बालक, तेरे भाग्य उदय के लिए सबसे पहले तो तुझे अपने दाहिने हाथ पर एक एक्स्ट्रा अंगूठा फिट करवाना होगा, और फिर उसके साथ साथ अपने पिताजी को गंगा स्नान करवाकर पूर्ण मनोभावना के साथ उनका मुंडन करवाना होगा। इस प्रकार तेरा भाग्य और तेरे पिताजी का सर दोनों रोशन हो जाएंगे बालक। वाह बाबा वाह, यू आर ग्रेट। बालक, इट्स ऑल अबाउट फेट। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। हेलो माय चाइल्ड। अरे कौन हो बाबा जी? मैं सेंटा क्लॉज हूँ। मैंने 3 लोगों को तोहफे देने के लिए चुना है, जिसमें से पहले तुम हो। बाकी के 2 और कौन है? बेटा, एक है आदर्श चौहान, जिसको मैं तोहफे में कुर्सी दूंगा। फिर तो बाबा जी अपना थैला संभाल के रखना। क्यों? वो कहा है कि उसको आजकल दूसरे का माल अंदर करने की आदत पड़ गई है। उसको तो जाकर एक नसीहत देना कि आदर्श बांटने की चीज नहीं, अपनाने की चीज है। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा पाखी सावंत के पास। ठीक है बाबा, उसको भी जाकर एक नसीहत दो। वो दूसरों को इंसाफ तो दिलाएगी, पर उस पे लगे इल्जामों के इंसाफ के लिए वो किसके पास जाएगी? ओहो, मेरे तो 3 लोग खत्म हो गए। अब मैं तोहफे किसको दूं? अरे हम बताता हूँ बाबा जी, अब किसको बांटो। हमारी 4 लाइन प्यार से सुन लो। सांता क्लॉज जी, सांता क्लॉज जी, आपकी छवि तो महान है। आपके तोहफे के इंतजार में ये पूरा हिंदुस्तान है। अरे देना है तो आतंकवाद से मुक्ति दो, भूख से दिलाओ निजात, वो धर्म के नाम पर दंगे ना हो, बस होती रहे प्रेम की बरसात। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। मैरी क्रिसमस।